हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं आप सबके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण वचन को शेयर करने जा रही हूँ। जब हम पुराने नियम में देखते हैं कि पाप बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो परमेश्वर यहोवा ने मूसा के हाथ एक व्यवस्था को भिजवाया था। तो व्यवस्था क्या है? व्यवस्था से पाप की पहचान होती है। व्यवस्था क्या है? व्यवस्था परमेश्वर की इच्छा है मनुष्य जाति के लिए कि तुम चोरी ना करना, तुम झूठ ना बोलना, तुम व्यभिचार ना करना, तुम अपने माता पिता का आदर करना। तो कुल मिला के ये 10 आज्ञाएं थी जो कि परमेश्वर चाहता था कि हर मनुष्य माने। तो हम परमेश्वर की इस इच्छा को कैसे पूरा कर सकते थे? वचन को सुनकर, वचन को बोलकर, क्योंकि इसको बोलने और सुनने से हमारे अंदर एक विश्वास पैदा होता है। हम उस चीज़ से प्यार करने लगते हैं, और जब हम किसी बंदे से भी प्यार करने लगते हैं, हम किसी इंसान से प्यार करने लगते हैं, हमारे अंदर एक अधीनता पैदा होती है कि हम वो काम नहीं करते जो उसको नहीं पसंद। मतलब अधीनता आती है हमारे अंदर। वचन को लेकर भी ऐसे ही हमारे अंदर अधीनता आती है और एक आज्ञाकारिता आती है। आज्ञाकारिता का मतलब क्या है? कि जो उसने कमांड किया है हमने वही करना है, हमने उसे ही फॉलो करना है जैसे उसने बोला है, कि उसको ये अच्छा लगे कि हमने उसके कहने पे ये काम किया है। लेकिन अब दिक्कत कहाँ पर आई कि हम इन चीज़ों को पूरा नहीं कर पाए। तो हम परमेश्वर के सम्मुख आज्ञाकारी नहीं ठहर पाए, क्योंकि व्यवस्था ये कहती थी कि अगर तुम एक भी हुक्म को तोड़ते हो, अगर एक भी हुक्म को पूरा नहीं करते हो इन 10 में से, तो पूरी व्यवस्था तुम्हें दंड के नीचे ले आती थी। तो हम आज्ञाकारी कैसे ठहरे? अब परमेश्वर ने हम पर दया की और उसने यीशु मसीह को भेजा, जिसने यहाँ पर हमारे ही साथ रहकर एक एग्जाम्पल सेट करी कि उसने एक आज्ञाकारी बेटे होने का फ़र्ज़ निभाया। उसने पूरी आज्ञाएं मानी और एक निष्पाप जीवन जीकर दिखाया। तो जब मसीह ने अपना लहू बहाया, तो उस पवित्र लहू पर हमारे विश्वास करने से परमेश्वर ने उस अनुग्रह को हम पर उड़ेल दिया जिसके हम लायक भी नहीं थे। आप सोच सकते हैं कि सिर्फ उसके लहू के कारण हम पर अनुग्रह किया गया है। हम उसके लहू के बगैर कुछ भी नहीं है। उसका पवित्र लहू इतना ज़्यादा वंडरफुल चीज़ है। तो अब हम ये नहीं कह सकते कि हमारे इस अच्छे काम करने से या फिर इस आज्ञा को मानने से हम पर अनुग्रह हुआ है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आज अगर तुम सारी आज्ञाओं को फॉलो कर भी लोगे ना, तो भी यीशु मसीह जितने आज्ञाकार नहीं बन सकते, क्योंकि उद्धार उसके लहू में ही है। तो परमेश्वर ने उसके लहू को बहुत ऊंचा ठहराया है, क्योंकि हम अगर उसके लहू पर विश्वास ही करते हैं तो हम उसके बेटी बेटियां होने का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। तो इस पृथ्वी पर सिर्फ मसीह ही था जो एक आज्ञाकारी पुत्र ठहरा और जिसने व्यवस्था को पूरा किया, जिसने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया और हमें भी अपने साथ धर्मी ठहराया। हालेलुया। जो लोग ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि वो मेरे साथ कहें, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने अपना पवित्र लहू मेरे पापों की खातिर बहाया, मेरे लिए बहाया। मैं अपने सारे पापों से तौबा करती हूँ, मैं अपने सारे पापों से तौबा करता हूँ। मैं अपने पूरे मन और पूरी शक्ति से तेरी सेवा करता हूँ, पूरी मन और पूरी शक्ति से तेरी सेवा करती हूँ। और मैं तेरे पास आती हूँ पिता, मुझे अपने पुराने पापों में वापस ना जाने देना। मुझे पवित्र आत्मा दे, मुझे धो और मुझे शुद्ध कर। मैं तेरे उस लहू पर विश्वास करने से तेरा बेटा और तेरी बेटी ठहरती हूँ पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ इस शिफा के लिए, मेरे मन को बदलने के लिए। यस पिता परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में मांगते हैं, आमीन।